हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका था अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। पेपर का कोड TC 104 या फिर आप इसे पेपर नंबर 4 कहेंगे। 2025-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जिसकी परीक्षा जून 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप जो है एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। अब सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। अब यहाँ से और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप देखें तो अगर मैं झारखंड की ही बात करूं तो रांची यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानू हो, BBMKU हो, कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, नीलांबर पीताम्बर हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेपर को कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा BEd फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये 1 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है सेमेस्टर। ये जो है पेपर नंबर 4 के लिए 4 लिखा हुआ है। सेशन था 25-27 का। एग्जाम आपका 2026 में कंडक्ट हुआ है। 40 नंबर का पेपर, 1.5 घंटे का वक्त आपको मिला था। और जो सेक्शन A है इसमें आपसे 5 MCQ पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज TLM स्टैंड्स फॉर, यानी कि द वर्ड TLM स्टैंड्स फॉर, यानी कि TLM का फुल फॉर्म क्या है? TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब ये कौन कौन आएगा? मैप आ जाएगा इसमें, ब्लैक बोर्ड आ जाएगा इसमें, ठीक है, ब्लैक बोर्ड आ जाएगा। इसके अलावा चार्ट पेपर हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। चार्ट पेपर के अलावा जो कंप्यूटर है या स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हो वो सब कुछ जो है TLM के अंतर्गत आएगा। मैप है, ग्लोब है, ये सब कुछ जो है TLM के अंतर्गत आएगा, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर 1। काफ़ी ईजी ये सवाल था। अगला सवाल है, द वर्ड डिसिप्लिन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। देखिएगा, मैं इस बार देख रहा हूँ विनोबा भावे ने जो है अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया है। सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो आप या नहीं, इसकी भी परीक्षा आपसे ली जा रही है। तो देखो यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब क्या है, शब्द अनुशासन का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो एक क्या है, वह ज्ञान की शाखा है। ध्यान से समझिएगा, वह ज्ञान की शाखा है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, ज्ञान की शाखा से होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा। वो अनुशासन जो आप बचपन में लिखा करते थे, निबंध लिखते थे, है ना, अनुशासन जो है हमारे जीवन की कुंजी है, अनुशासन से ही सब कुछ पाया जा सकता है। और वैसे भी ये बात सच है, डिसिप्लिन से आप 90% अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए डिसिप्लिन के ऊपर एक किताब है, या फिर आप जो चीज़ों को टालने की कोशिश करते हो ना, मैंने कई दफ़ा आप लोगों को कहा है कि ईट दैट फ्रॉग एक किताब है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी। अगर आप एक काम को रोज रोज टाल रहे हो या फिर आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, प्रोक्रास्टिनेशन आप करते हो, तो प्लीज़ ये किताब को पढ़ें। मुझे याद है कि एक बार ना, शायद 1 या 2 साल पहले 2-3 महीने तक जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ख़राब रही थी, है ना। दिन भर जो है 4-5-6 घंटे 10 घंटे गायब हो जाती थी, शायद पावर सप्लाई प्रॉब्लम था। तो मैंने ईट दैट फ्रॉग एक दिन में पढ़ डाली, क्योंकि मोबाइल मेरा 100% डिस्चार्ज हो चुका था, बैटरी वगैरह सब कुछ बंद था। तो उसी दिन मैंने ये किताब पढ़ी और इसने मेरी लाइफ बदल दी, देखने का तरीका बदल दिया। मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ, तो आप भी ये बुक को परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द वर्ड व्हाट डज द टर्म सब्जेक्ट रेफर्स टू इन स्कूल। स्कूल में विषय शब्द का क्या मतलब है? विषय का मतलब जैसे गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है, तो ये टीचिंग मेथड तो नहीं होगा, बल्कि एक स्पेसिफिक एरिया है करिकुलम का जिसमें आप डिफाइंड स्कोप को तलाशने की कोशिश करते हो। जैसे अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो बच्चे में अंधविश्वास जो है वो ना आए। दूसरी बात, वो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके अंदर वो आ सके, साइंस वाली चीज़ें आ सके। उसे पता होना चाहिए कि ये जो
कुछ चीज़ें जो है बाबा वगैरह जो है देखना, आग में जो है पानी में जो है कुछ डालते हैं और आग जल जाता है, तो सब चमत्कार समझने लगते हैं। एक्चुअली वो पानी में सोडियम को डाल रहे होते हैं, या केरोसिन से निकाल करके वो पानी में सोडियम डाल रहे होते हैं। तो ये क्या है, एक छोटी सी बात है, और अगर आप साइंस को पढ़ते हो ढंग से तो इन चीज़ों से आप दूर रहोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो सबसे बेहतर ढंग से है। क्लासरूम रूल या फिर जो आपका स्टूडेंट बिहेवियर है उसका गाइडलाइन सब्जेक्ट नहीं है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। पाठ्यक्रम का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसका दायरा निश्चित हो। आगे देखिए, विच ऑफ दिस इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब आप जो है किसी से सहयोगात्मक तरीके से चीज़ों को सीखते हो, किसी के मदद से, चाहे वो सब्जेक्ट हो या फिर आपके आस पड़ोस में कोई चीज़ हो, उससे आप चीज़ों को सीख पा रहे हो। सीधी सीधी बात है भाई कि आप किसी के हेल्प से चीज़ों को ठीक कर पा रहे हो। जैसे सपोज करना, आप देखना, ये जो है ना मैंने बहुत बार देखी है, कहीं पे अगर सामूहिक कोई कार्यक्रम हो रहा है, देखना सभी पार्टिसिपेट वहाँ पे करते हैं। कोई जो है ग्लास लोगों को दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई पत्तल जो है परोस रहा है, कोई पूड़ी दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि बच्चा यहाँ से कोऑपरेटिव लर्निंग सीखता है, सहयोग करने सीखता है, कल्चरल आइडेंटिटी उसके अंदर फॉर्म होती है, यानी कि कोऑपरेशन की भावना, सहयोग की भावना यहाँ पर आएगी। अगला सवाल, क्लासरूम इंटरेक्शन शुड बी। कक्षा में बातचीत कैसी होनी चाहिए? ऑब्वियसली चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। बच्चों के दिमाग को ध्यान में रखकर बच्चों के विकास को लेकर के आगे बढ़ना है। ध्यान में रखना कि ऐसी बातचीत होनी चाहिए जिससे जो है बच्चा आगे बढ़ सके, बच्चा आगे जा पाए। ये जो है बात वहाँ पर की जाती है, और बच्चा जो है डेवलप कर पाए, बहुत आगे जा पाए। और ऐसी बातचीत होनी चाहिए जिससे जो है बच्चा क्या कर सके, अवेयर हो सके। और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो है बच्चे के फेवर में नहीं हो। इसलिए जो है कई दफ़ा देखना आप क्या करते हैं, पेरेंट बच्चे को बोलते हैं कि जाओ तुम बाहर घूमने के लिए, या फिर कहीं और चले जाओ, हम लोग को जो है थोड़ी सी डिस्कस करनी है। यानी कि वो आपके सुनने लायक चीज़ नहीं है, अभी आप स्ट्रेस में आ जाओगे और उसे ठीक ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है हमें चाइल्ड सेंटर जो है बातचीत करनी चाहिए क्लासरूम में, ताकि बच्चा जो है आगे बढ़ सके। चलिए सेक्शन बी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 5 दूनी 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ अ डिसिप्लिन। अनुशासन का अर्थ और प्रकृति को समझाइए। तीसरा सवाल, डिस्कस द मेजर इश्यूज ऑफ अ क्लासरूम लर्निंग। कक्षा शिक्षण के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करें। चौथा सवाल, इलेबरेट ऑन एनी 3 मैगजीन ऑफ टीचिंग इन डिटेल। शिक्षण के किसी 3 सिद्धांत पर विस्तार से प्रकाश डालिए। पांचवा सवाल, What do you understand by the लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। बात करेंगे सेक्शन सी की। 2 सवालों का जवाब देना है। 10 दूनी 20 नंबर, यानी कि 10 2 आर 20 स्कोर कर सकते हो। सवाल नंबर 6, डिस्कस द पैराडिज्म शिफ्ट इन नेचर ऑफ अ डिसिप्लिन। अनुशासन की प्रकृति में आए प्रतिमान परिवर्तन पर चर्चा करें। सवाल नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। प्रोजेक्ट विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोष पर चर्चा करें। 8वां सवाल, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ contextual TLMs, elaborate on how it is used in the classroom teaching। सांदर्भिक TLM की अवधारणा का वर्णन करें, विस्तार से बताएं कि कक्षा शिक्षण में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। 9वां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टीचर एज अ फैसिलिटेटर, एक्सप्लेन इन डिटेल। शिक्षक एक सुविधाकर्ता के रूप में शब्द से आप क्या समझते हैं, विस्तार से इसके बारे में समझाएं। तो ये था आपका पेपर नंबर 4। अगर पिछले 5 साल के PYQ की बात करें तो ये आपको 49 रुपये में, और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं इंस्टा पे, और जो डिटेल है वो आपको मैं बता देता हूँ। ईमेल पहले आप कर सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।